तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी साइको एक्ट्रेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कान्हा रनौत के बारे में। इनकी 6 फुट की जबान और कभी कभी इनका बड़बोला ज्ञान इन्हें नेशनल टीवी पे फुटेज देने के लिए बहुत बड़ी मदद करता। इनके ज्ञान की बदौलत इन्हें यहाँ तक पता है कि हमारा हिंदुस्तान तो आजाद हुआ, सन 2014 में आजाद हुआ, सन 1947 में मिली आजादी हमारे देश के लिए और आपके लिए आजादी नहीं थी। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मजा आया। सन 2014 में मिली जो आजादी है वो है हमारे देश के लिए आजादी। सन 2014 से पहले हमारे और तुम्हारे अम्मे अब्बा का नाम, हमारे अब्बा का नाम इब्राहिम लिंकन होता था और हमारी अम्मा का नाम जो होता था वो रानी विक्टोरिया होता था। अगर हमारे अम्मा या अब्बा को कभी कॉफी की जरूरत होती थी या चाय पानी की तो वो इस तरीके से कहते थे, ओ रानी विक्टोरिया प्लीज वन कप ऑफ कॉफी। सन 2014 के बाद अंग्रेज गए, अंग्रेज ने हमारे अब्बा का नाम बदल दिया, आज खुर्शीदा नाम है, आज संजय नाम है। देख रहा हूँ उनकी बातें कितनी खतरनाक ज्ञान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बिछड़ी बहन है, उनके मेले में घूम गई थी, उनकी तरह बाल रखने से ये सोच नहीं उनके बराबर ज्ञान हो गया। स्पेस की बातें करो इनसे तो आजा संडास दिखा तो। इनके तेज दिमाग की तो बजाय अगर किसी फिल्मी एक्ट्रेस की कोई फिल्म आने वाली होती है तो वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाता, बड़े बड़े शो में जाता, लाफिंग शो देखता, वो देखता, ये देखता, वहां पे जाता, मतलब किसी न किसी हिसाब से पब्लिक से कनेक्ट होता। और ऐसी पब्लिक जो सिनेमा को देखना पसंद करती है। अच्छा ठीक है, पर मैडम ऐसा कुछ ना करती है। मैडम का तेज दिमाग है ना, मैडम जाती है न्यूज चैनलों पे। मुझे भी यही प्रॉब्लम है, यू अंडरस्टैंड। अपनी फिल्मों की नाकामी को छुपाने के लिए कि भाई किसी हमारी वजह से कोई काम बिगड़ गया हो तो अपनी स्किल पे मेहनत नहीं करेंगे, ये मेहनत करेंगे उन पे डायरेक्टरों पे एलिगेशन लगाई जाए कि डायरेक्टर से ऐसी फिल्म नहीं मिलती है। अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। झूठ बोल रहा है। कभी कभी अपनी बड़बोली जुबान की वजह से, अपनी अनभक्ति वाले ज्ञान की वजह से कभी ट्विटर पे से बैन हो जाती है, कभी फेसबुक पे से बैन हो जाती है, कभी यूट्यूब पे से बैन हो जाती है। ट्विटर पे मैं 1 साल के लिए थी और ट्विटर 1 साल भी मुझे नहीं झेल सका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मुझे अभी इंस्टाग्राम पे 1 साल हुआ है, पिछले इस मई में, और मुझे 3 वार्निंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आजा संडास दिखा तो। और जब इनकी ये सारी बातें प्रोपेगेंडा वाली बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर ये ऋतिक रोशन पे आ जाती हैं। बोले तुमने मुझे उस पर विश नहीं करा, तुमने वैलेंटाइन डे पे विश नहीं करा। और फिर वो इनसे क्या कहता, इनकी भाषा में सुनो तुम क्या कहता। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का, मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन। वो ये किसी प्रोपेगेंडा का प्रमोशन इसलिए करती है, बोले भले ही मेरी काम की वजह से मुझे आगे को फिल्मों को काम मिले ना मिले, पर किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, बोले बात जनता जाए पहाड़ में, मैं चली पहाड़ पे। ये इतनी बड़ी साइको है कि अपने से 12 साल छोटी एक्ट्रेस की नेशनल टीवी पर ट्रोल करने में भी, बेइज्जती करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। एक बार अनन्या पांडे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में गई थी, वहां पर कोई उन्होंने ऐसी मूवमेंट करी जो इनको पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने अपनी जुबान से इससे नाक को टच किया था। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। ओली बिंबो क्या होता है कंगना? वॉली भी बोल होता है ना, जो कहते हैं आई कैन टच माय टंग टू माय नोज। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। और इनके हिसाब से अनन्या पांडे को बहुत गंभीर बातें करनी चाहिए थी, जैसे वो अस्पताल में पड़ी हूँ। बोले हाँ भाई तुम्हारे पित्ते को ऑपरेशन होना है, बोला हाँ बात, बोले तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। इस तरीके की इतनी सीरियस बातें होनी चाहिए थी तो इन्हें अच्छा लगता। उन्होंने कहाँ फन वे में बातें कर दी, इन्हें कितना बुरा लग गया मैडम को। और मैं आज कंगना रनौत की अपनी वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमास में जो इजराइल में युद्ध हो रहा है, जो भयंकर युद्ध हो रहा है, लाखों लोगों की जानें जा रही हैं, तो उस बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इजराइल की महिलाओं के साथ हमास के लोगों ने वो करा, हमास के आतंकियों ने वो करा, ये करा, रेप कर रहे हैं लोग उनका, जिससे मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि इन्हें बिल्कुल क्या नहीं है कि वो झगड़ा किस चीज़ के बेरा पर हो रहा। हमास के आतंकी बता दिए, इजराइल को देश बता दिया। मैं आपको ये नक्शा दिखाना चाह रही हूँ। इसमें जो ये ग्रीन ग्रीन है, पहले इतना हुआ करता था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर समय के साथ इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया। उस जमीन को वापस लेने के लिए इजराइल हमास के लोग इनसे लड़ रहे हैं, पर वो कह रही है तो बस इजराइल के लोगों और रेप कर रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। इससे मेरा दिल बहुत टूट गया। ये सब दोगलापन है। अपने देश में जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी, लोगों के कत्लेआम हुए थे, इन्हें उसके बारे में बोलने में इनका मुंह जम गया था। बोले ना ऐसी घटना, बोले ये तो आम घटना है। इस तरीके की बातें हो रही थी। और कोई भी एंकर घुंघरू पहन के इजराइल तक पहुंच गए, वहां पे नंगा नाच कर रहे हैं, मतलब मणिपुर तक न जाया गया था इनसे। ये सब एक प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। बात तो सही है। मैं इस संघी मानसिकता वाली एक्टर से ये कहना चाहता हूं कि लोगों को गलत जानकारी देना बंद कर दो, गलत प्रोपेगेंडा
प्रमोट करना बंद कर दो। जब आप वहां पे बोल रही थी तो आप मणिपुर पे क्यों नहीं बोली थी? जब आप मणिपुर में नहीं बोली तो आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोली थी? और जब आप लखीमपुर खीरी पे क्यों नहीं बोली थी? जब क्यों नहीं बोली थी जब किसानों को 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी? तब कहां चली गई थी तुम्हारी जुबान? जो आज इजराइल जो अपने देश से कई सौ किलोमीटर दूर पे नहर जा रही है, तो अपने देश में रहने के बाद तुम्हें मणिपुर में ना बोला गया था? ये संघीय मानसिकता के एक्टर मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी इस जुबान को जरा सही जगह लगाओ और लोगों में गलत धारणाओं को मत फैलाओगे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। और ये गोदी मीडिया इनको खूब प्रमोट कर रही है। बोले मैडम आप इस कुर्सी पे बैठो, अब बताओ ज्ञान, तुम्हारी नजरों में क्या ज्ञान है? और मैं इनसे कहना चाह रही हूँ समय के साथ चीजें बदलती हैं। जब चीजें बदल गई तो तुम्हारी ये जुबान जो ये तुमने जो ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हो, इस तरह की बातें कर रही हो, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर आगे तुम्हारा क्या होगा? मैं तुमसे ये हिदायत देना चाह रही हूँ कि बस समझो, सोचो, इंसान बनने की कोशिश करो। तो करते हैं इसी वीडियो पे यहीं पे लास्ट करते, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।